नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी वोटिंग की तारीख। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ आज से ही बिहार में लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। सरकारी फैसलों पर पूरी तरह से लग जाएगी रोक। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर की बैठक। सीट शेयरिंग पर तय हुआ फॉर्मूला। 2 दिन के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होगा ऐलान। बिहार एनडीए में भी हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। सीट बंटवारे पर मांझी और कुशवाहा हुए नाराज। आज बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं मांझी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में लगी आग। 8 मरीजों की गई जान। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात हुआ हादसा। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड में 23 लोगों की गई जान। 2000 टूरिस्ट फंसे। सीएम ममता आज प्रभावित इलाकों का करेंगी दौरा। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत पर आज होगी सुनवाई। पत्नी ने दायर की थी हैबियस कॉर्पस याचिका। अभी जोधपुर जेल में बंद है वांगचुक। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र आज संभालेंगे कार्यभार। सीएलपी लीडर हुड्डा पहुंचेंगे चंडीगढ़। स्पीकर से करेंगे मुलाकात। एकनाथ शिंदे के मंत्री दादा भूसे ने सीएम फडणवीस पर कसा तंज। कहा नासिक के संरक्षक मंत्री के मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप के पास ले जाना पड़ेगा। बारिश बर्फबारी के बाद गुलाबी ठंड की शुरुआत। पहाड़ों पर तेजी से गिरेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट। आधी रात को हुई बारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा शांति प्लान पर दोनों पक्षों से कार्रवाई की मांग। हमास ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली को जल्द शुरू करने का किया आह्वान। युद्ध समाप्ति की जताई इच्छा। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन मिसाइलों की बौछार। 5 नागरिकों की गई जान। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दी जानकारी। नेपाल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से तबाही। जनजीवन प्रभावित। 52 की गई जान। मैक्रोन के सहयोगी रोलैंड लेस्क्योर फ्रांस के नए वित्त मंत्री नियुक्त। सामने है चुनौती। माउंट एवरेस्ट के पूर्वी तिब्बती हिस्से में फंसे सैकड़ों चीनी पर्यटक नैशनल डे पर मना रही थी छुट्टी। ट्रंप की धमकियां बेअसर। भारत के तेल आयात में रूस की 1/3 हिस्सेदारी बरकरार। एफपीआई की बिकवाली जारी। सितंबर में 23,885 करोड़ रुपए की हुई निकासी। इतवारी साउथ बिहार और जगदलपुर एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनें रद्द। कई का बदला रूट। दिवाली का असर। मलेशिया सिंगापुर से महंगी लखनऊ पटना की उड़ान। 30,000 तक पहुंचा किराया। चिली और पेरू के साथ व्यापार समझौते पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। अगले दौर की बातचीत अक्टूबर-नवंबर में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीईसी ने कहा कि 22 नवंबर को पहले बिहार का चुनाव करा लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर कार्यक्रम को बेहद सफल बताया और कहा कि अब पूरे देश में इसे कराया जाएगा। बिहार में इसे पहले इसलिए कराया गया क्योंकि चुनाव के बाद एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं रहता। ज्ञानेश कुमार ने जो मुख्य बातें कही उनमें बिहार में एसआईआर की समय सीमा पूरी हो गई है। अब चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव 22 नवंबर से पहले करा लिए जाएंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने पर लाइनें लगती थी, इसलिए पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। ये व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। इस बार वोटर अपने साथ मोबाइल फोन भी बूथ के अंदर ले जा सकेंगे। 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी, जिससे मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। ईवीएम में इस बार उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। उम्मीदवारों के नाम भी बड़े फॉन्ट में लिखे जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के 2 राउंड के पहले करना होगा। चुनाव खत्म होने के बाद कितने लोगों ने वोट डाला, इसकी भी जानकारी आसानी से मिलेगी। मतदाताओं को 15 दिन के अंदर नया वोटर आईडी दिया जाएगा। आधार कार्ड नागरिक का प्रूफ नहीं है, पहचान पत्र के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष की तरफ से पूछे गए थे। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग की दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं, जिसमें बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
କି ପାଖରେ କି ସାହସ ଛଡ଼ା अभी हमें जो कि खबर मिला कटक डीआईबी से कि ये जो गौरीशंकर पार्क के पास रॉयट्स के द्वारा जो फायर किया हुआ है, तो हम जो कटक फायर स्टेशन से दो टीम लेके आए हमें। अगर देखा कि 8 से 10 जगह में जो फायर किया हुआ है रॉयट्स के द्वारा, हम इमीडिएटली हमारा एमएपी से पानी वाटर अप्लाई करके जो आग क्लियरली एक्सटिंग्विश कर दिया। अभी भी ये जो रॉयट्स के द्वारा हमारे ऊपर जो पथराव किया, जो रॉयट्स अभी पथराव कर रहे हैं, अभी भी हम पुलिस की प्रोटेक्शन से जो 8-10 जगह से हम अभी क्लियरली फायर एक्सटिंग्विश कर चुके हैं। अभी जो खबर हुआ है कि शायद नया सड़क के एरिया में कुछ फायर हुआ है, अभी पुलिस प्रोटेक्शन से वही जो नया सड़क की तरफ से जा रहे हैं। अभी तो स्थिति क्या है सर? अभी तो थोड़ा फायर तो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुका है, लेकिन रॉयट्स के द्वारा जो पथराव कर रहे हैं, पुलिस भी जो स्पॉट में है। लेकिन हमारे तरफ से जो काम था, जो 8-10 जगह में फायर, अभी वो कंप्लीट एक्सटिंग्विश हो चुका है। क्विक करो, अरे से डबल कहीं डर छे। जयपुर में रविवार रात सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग ने सबको दहला दिया। रात करीब 11:20 पर आईसीयू वार्ड में लगी इस आग ने 8 जिंदगियों को निगल लिया, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। धुएं और अफरा तफरी के बीच मरीजों को बेड समेत बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को इस हादसे की वजह माना जा रहा है। खबर आ रही है कि आग उस स्टोर रूम में लगी जहां आईसीयू का सामान, पेपर और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे गए थे। फायर अलार्म बजते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन धुएं की वजह से अंदर घुसना नामुमकिन था। फायर फाइटर्स ने बिल्डिंग की दूसरी ओर से खिड़कियों के शीशे तोड़कर पानी की बौछार की और लगातार 1 घंटे से ज्यादा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे की आंखों देखी बताने वाले भरतपुर के स्थानीय निवासी शेरू ने कहा कि आग लगने के करीब 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हुआ था। हमने स्टाफ को बताया, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब तक कार्रवाई होती सब कुछ खाक हो चुका था। बता दें, इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राजस्थान के जयपुर स्थित एक हॉस्पिटल में आग लगने से हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। तो वहीं इस हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। फिलहाल घायल मरीजों का इलाज जारी है। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से जारी जातीय हिंसा और 7 महीने से लगे राष्ट्रपति शासन के बावजूद अब राज्य में सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत बीजेपी के कई विधायक दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर नई सरकार बनाने पर चर्चा की। 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अब इन सबके बीच बीजेपी एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश में दिखाई दे रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष के लगातार दबाव के बाद प्रधानमंत्री ने हाल ही में मणिपुर का दौरा किया था, लेकिन इसके बावजूद राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने में बीजेपी नाकाम साबित हुई। जानकारों का मानना है कि जब इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं, तो ऐसे में बीजेपी की प्राथमिकता शांति बहाली और बेघरों को दोबारा बसाने की होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी शांति स्थापित होने से पहले ही सरकार बनाने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है, जो उसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वो नई सरकार के गठन में सहयोग, विस्थापितों के संकट का समाधान और प्रमुख हाईवे को फिर से खोलने के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन सत्ता पाने की बीजेपी के इस जल्दबाजी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाती है या नहीं। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थक और लद्दाख के लोग उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले में 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन इस बीच जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपनी सेहत की जानकारी देते हुए कई मुद्दों के बारे में लिखा है। दरअसल 5 अक्टूबर को सोनम के बड़े भाई तेतसन दोरजे ले और अधिवक्ता मुस्तफा हाजी जोधपुर सेंट्रल जेल उनसे मिलने गए थे, जिसके बाद चिट्ठी सामने आई। चिट्ठी में सोनम ने साफ लिखा है कि वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लद्दाख हिंसा में जिन लोगों की जान गई उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जेल से अपनी बात को दोहराते हुए आगे लिखा, जब तक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की हमारी वास्तविक संवैधानिक मांग में सर्वोच्च निकाय केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। सर्वोच्च निकाय लद्दाख के हित में जो भी कदम उठाएगा, हम तहे दिल से उनके साथ हैं। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में लिखा कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही लद्दाख के हालात पर लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए अहिंसा के सच्चे गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष जारी रखने की सलाह दी। एक तरफ जहां सरकार पर सोनम वांगचुक की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं वांगचुक ने चिट्ठी लिखकर अपनी आवाज को और बुलंद करने का काम किया है। उन्होंने अपनी बात चिट्ठी के जरिए अपने लोगों तक पहुंचा दी है। वहीं अब सबकी नजरें 6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या उनका इंतजार और लंबा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी वोटिंग की तारीख। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ आज ही बिहार में लागू हो जाएगी आदर्श आचार संहिता। सरकारी फैसलों पर पूरी तरह से लग जाएगी रोक। बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर होगा लागू। चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां। जल्द पश्चिम बंगाल जाएगी चुनाव आयोग की टीम। मातोश्री पहुंचे मनसे चीफ राज ठाकरे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। गठबंधन की अटकलें हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट में मचा बवाल। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की हुई कोशिश, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नासिक के संरक्षक मंत्री पद को लेकर हुई महायुति की बैठक। पद को लेकर नहीं बनी सहमति। राज्य मंत्री दादा भूसे ने कहा ट्रंप के पास ले जाना पड़ेगा मामला। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। पटना वासियों को मिल गई मेट्रो ट्रेन की सौगात। चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने मेट्रो के पहले फेज की कर दी शुरुआत। ओडिशा के कटक में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू। 60 पुलिस पलटन तैनात। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पीट कर ली गई दलित युवक की जान। न्याय के लिए आगे आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। पिटाई के समय बेसुध अवस्था में बार युवक ले रहा था राहुल का नाम। ट्रंप पर सत्ता के गलत इस्तेमाल के लगे आरोप। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप के व्यवहार को बताया तानाशाही। कोर्ट जाने का किया ऐलान। कनाडा में कई जगहों पर हुई फायरिंग। बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। बोला हमारा तरीका गलत लेकिन इरादा सही। इमरान खान की पार्टी के नेताओं को मिली बड़ी राहत। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने आतंकवाद के सभी मामले लिए वापस। 9 मई को दर्ज किए गए थे मामले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गजा पीस डील पर फाइनल अल्टीमेटम। कहा हमास को पूरी तरह तबाह कर देंगे। हिंसक झड़प की दी धमकी। माउंट एवरेस्ट पर आया भयंकर बर्फीला तूफान। तिब्बत की ढलानों पर फंसे 1000 पर्वतारोही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
भारत कतर के बीच जल्द होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए के लिए इस हफ्ते फाइनल हो सकती है शर्तें। 14वें दौर की बातचीत आज से होगी शुरू। अभी से दिखने लगा दिवाली का असर। मलेशिया सिंगापुर से महंगी हुई लखनऊ, पटना की उड़ान 30,000 तक पहुंचा किराया। विमेंस वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम होगी आमने सामने। दोनों टीमें हार चुकी हैं अपना पहला मैच। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होगा महामुकाबला। कांतारा चैप्टर 1 को मिला खास सम्मान। राष्ट्रपति भवन में हुई फिल्म की स्क्रीनिंग। दुनिया भर की तगड़ी कमाई कर रही है कांतारा। 58 की उम्र में पिता बने अरबाज। शुरा ने दिया बेटी को जन्म। खान परिवार ने किया बेबी गर्ल का स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी। जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।